हेडिंग दिया जाए कॉम्बिनेशन यानी संचय, और थ्योरी है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल जो इसमें हम देंगे वो बेस्ड होगा ऑन एक्सरसाइज 7.4, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 पर आधारित थ्योरी और एग्जाम्पल यहां मिलेगा। सबसे पहला इसमें चीज है डेफिनीशन, परिभाषा, या आखिर कॉम्बिनेशन है क्या। हिंदी हो गया संचय, हेडिंग आप लिखिए, तब तक हम डेफिनीशन लिखेंगे फिर समझा देंगे। आइए इसको पहले समझ लेते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस विच कैन बी मेड बाय गिवन ऑब्जेक्ट्स। फिर से देखिए, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, यहां समूह की बात हम कर रहे हैं। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह होता है। अब परम्यूटेशन का जो डेफिनेशन बताए होंगे उसमें आप देखिएगा, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट लिखे थे। सजावट को परम्यूटेशन बोलते हैं, इस समूह को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सजावट समूह में क्या अंतर है? ए बी बी ए, सजावट के दृष्टिकोण से ही कै गो है? समूह के दृष्टिकोण एक। सजावट के दृष्टिकोण से दो है, क्योंकि इसमें ये पहले है, बी बाद में, इसमें बी पहले है, ये बाद में। सजावट के दृष्टिकोण से दो हो गए, लेकिन समूह सोचो, इसमें भी ये भी है, उसमें भी ये भी है, तो समूह के हिसाब से ही दो अलग अलग समूह थोड़े होगा। नहीं समझे? माने ई समूह में ए और बी है, इसमें भी तो ए और बी है समूह में, तो समूह के हिसाब से दोनों एक ही चीज हुआ। यानी इसमें अगर हम परम्यूटेशन पूछें तो परम्यूटेशन दो को होगा, और कॉम्बिनेशन पूछें तो एक ही है। ए बी और बी ए में कोई एक ही लिखो आप, इसलिए कि दोनों सेम ही चीज आप बोल रहे हो। संग्रह के दृष्टिकोण से इस संग्रह में कौन कौन है? इसमें बस। सजावट के दृष्टिकोण से दो गो, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का मामला हो जाता है। सजावट में तो सब चीज देखते हैं। तो खैर इसको हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल और देकर, लेकिन अभी थोड़ा ओवरऑल देखो यहाँ। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस विच कैन बी मेड बाय गिवन ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप समूह या सिलेक्शन, सिलेक्शन मैंने चुनाव, इसमें से दो विद्यार्थी को हम चुन लिए, ठीक है, दो विद्यार्थी को हम चुन लिया। वो बाएं खड़ा है कि दाहिने खड़ा है उससे मतलब नहीं है। समूह के दृष्टिकोण से तो एक ही समूह हुआ कि दो विद्यार्थी का अगर हमको समूह बनाना हो
तो कोनो बाएं खड़ा हो गया, कोनो दाहिने खड़ा हो गया बाएं, तो समूह अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही समूह का अवयव कहीं भी खड़ा रह सकता है। सजावट के दृष्टिकोण से बदल जाएगा मामला। तो यहाँ चुनाव अगर सेंटेंस में मिले चाहे ग्रुप मिले, अब देखो क्वेश्चन जो मिलता है एग्जाम में, हमें फरिया के थोड़े लिखेगा कि परम्यूटेशन का है, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, नीचे गुना कर दीजिएगा, वो तो कहेगा नहीं। उस लैंग्वेज में खास करके अगर है तो वहां सेंटेंस देखकर आपको बात पकड़ना होगा कि किस चैप्टर का सवाल है। तो अगर कह रहा है कि अरेंजमेंट, अगर उसमें कहीं भी अरेंजमेंट शब्द मिल गया तो परम्यूटेशन से बनेगा। या परम्यूटेशन कह रहा है तो कहिए किया परम्यूटेशन, मैंने अगर परम्यूटेशन शब्द छुपा लिया, कहा कि अरेंजमेंट बताओ कि कितना तरीका से इस शब्द को हम अरेंज कर सकते हैं, तो तुरंत समझ जाओ कि वो किसका सवाल है। अगर पूछेगा कि इससे कितना ग्रुप या सिलेक्शन बन सकता है, तो हम कॉम्बिनेशन समझेंगे। इसलिए डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है, परम्यूटेशन में आपको लिखा है ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय गिवन ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। दिए गए वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर अलग अलग सजावट करें, तो उन सजावट में से प्रत्येक सजावट को परम्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन दिए गए वस्तु में से कुछ या सभी को लेकर अलग अलग जो समूह बनाएंगे, उस समूह में से प्रत्येक समूह को संचय कहेंगे, यानी कॉम्बिनेशन कहेंगे। समूह में से एग्जाम्पल लेंगे, सारा चीज क्लियर होगा। अभी तो पहला पॉइंट लिखे हैं, इसी में पूरा चैप्टर क्लियर थोड़े हो जाएगा। अभी तो इसमें 5% बात बुझाएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिलेक्शंस which can be made by given objects taken some or all at a time। सम माने कुछ होता है, ऑल माने सभी होता है। कुछ या सभी को लेकर अगर समूह बनाए तो उसमें से प्रत्येक को हम लोग कौन सी बोलेंगे? कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n अलग अलग वस्तु दिया है और उसमें कॉम्बिनेशंस का संख्या पूछ रहे हैं, r वस्तु को एक साथ लेकर, तो डिनोट किया जाता है किससे? CNR से। इसका तो हिंदी देख लिया जाए। देखो यहाँ दिए गए अलग अलग, चाहे सिंपल भी लिख सकते हैं, दिए गए वस्तुओं, दिए गए वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बने, देख लो तब, बने अलग अलग समूह या चुनाव में से प्रत्येक को संचय कहते हैं। n अलग अलग वस्तुओं में से, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तु को एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या को NCR या CNR द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? तो अंग्रेजी में हो गया, फिर आपकी भाषा हिंदी में हो गया।
इसको लिखा जाए तो फिर एक बार अब सुनिए, अब कोई आदमी आपसे पूछे कि कॉम्बिनेशन क्या है तो क्या बताइएगा? कोई पूछे कि संचय क्या है, दिए गए वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जो अलग अलग समूह बन सकता है उसी को संचय बोलते हैं। क्या साधारण भाषा में अगर कुछ वस्तु दिया हुआ है और उसमें से कुछ को लेकर समूह बनाए तो उस संचय हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और कुछ को लेकर सजाएं तो क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया। सिंपल डेफिनेशन समझ में आया? कुछ वस्तु को लेकर सजाएंगे, मैं दिए गए वस्तु में से कुछ वस्तु दिया हुआ है उसमें से कुछ को लेकर अगर सजाएं तब परम्यूटेशन, और कुछ को लेकर समूह बनाए, क्रिकेट टीम बनाए, कॉम्बिनेशन हो। क्रिकेट टीम में मेंबर को एक लाइन में सजाना हो, परम्यूटेशन हो। समझ गए ना? मान लो 11 का जो टीम बनता है, 11 को खिलाड़ी थोड़े खेलने जाता है, उसमें जाता है 14-15 को, उसमें खेलता है 11 को, लेकिन अब है कितना टोटल 15, तो 15 में से 11 का चुनाव करना हो तो कॉम्बिनेशन हो गया। और उस 11 को फील्ड में खड़ा करके अलग अलग फोटोग्राफ लेना हो तो परम्यूटेशन वाला मामला हो गया। क्या समझ गए बात को? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि दिए गए वस्तु में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जो अलग अलग समूह बनता है उस समूह में से प्रत्येक समूह को संचय कर रहे हैं। ठीक, अच्छा मान लो इन अलग अलग वस्तु है, आर वस्तु को लेकर जो संचय का संख्या होगा उसको हम किससे सूचित करेंगे? एनसीआर या सीएनआर से। ये हमको देगा कि कितना समूह बन सकता है। मान लो 50 को वस्तु दे दे और कहें कि इसमें से 5-5 को का कितना समूह बनेगा, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा, मतलब उसका संख्या। आंसर कितना आएगा वो तो अभी नहीं पता, अभी तो हम बताए थोड़े फॉर्मूला, कुछ को आंसर बोलने लगा 10 को लिख के नहीं गिनाएगा और 5-5 को में डिवाइड करके भी नहीं लिखाएगा, बता रहे कैसे लिखाएगा। ये हो गया सबका। अब आइए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं इस बात को, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेशन और एग्जाम्पल से समझ में आता है, लैंग्वेज भाषा से कहाँ कुछ बुझाते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें समझा रहे हैं, जो पीछे पढ़ाए हैं परम्यूटेशन और जो आज पढ़ा रहे हैं कॉम्बिनेशन, इस दोनों में पहले अंतर समझिए। जैसे मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, गिवन ऑब्जेक्ट्स, तो मैथ में ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो अंक भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, कुर्सी टेबल बेंच भी हो सकता है। तो हम मान लो ABC दिया हुआ है, अब दो चीज हम लिख रहे हैं, एक तो हम परम्यूटेशन लिखना चाह रहे हैं, परम्यूटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। दो को एक साथ लेकर इसी में से परम्यूटेशन लिखना चाह रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो परम्यूटेशन दो को लेकर क्या बनेगा ये तो पढ़ चुके हैं, आप बता सकते हो। AB AC BA, सुनो नहीं, A से AB AC, फिर B से शुरू होने वाला BA BC, और C से शुरू होने वाला CA CB, CA CB। ये हमारा हुआ परम्यूटेशंस। हाँ जी 6 को होगा, एक बार बोलो 6 को। तो
अब इसमें आगे हम क्या समझा रहे हैं देखो ना, इसमें कौन चीज तो सब सीख गए हैं, इसमें नहीं बोलिए। परम्यूटेशंस लिखे हैं दो दो वस्तु को एक साथ लेकर, रिपीटेशन वाला मामला इसमें नहीं लिखे हैं, मतलब ये दो बार नहीं, ए नहीं लिखे हैं, ये दो को ये दिया है का जो दिया है उसी को सजाना है, तो ये इसमें नहीं है। ए बी ए सी, बी से बी ए बी सी, और सी से सी ए सी बी, बस ये सब परम्यूटेशन है, क्योंकि दो दो को लेकर सजावट लिखे हैं। क्योंकि देखो अगर इस संग्रह रहता तो ए बी बी ए के जगह पर एक ही को रहता, ए बी बी ए सजावटे के दृष्टिकोण से ना अलग अलग है, तो परम्यूटेशंस है। इसमें अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस लिखें 6 हो गया। फॉर्मूला भी इसमें सिखाए हैं कि परम्यूटेशंस फॉर्मूला से भी कैसे निकलेगा, मेथड 2 से भी परम्यूटेशन निकल जाता है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस माने सजावटों का संख्या, तो वस्तु कै गो है 3 को, कितना को लेकर सजाना है, तो 3 को 2 बार घटते क्रम में लिख दो, कितना आया, या तो आप लिख के 1 2 3 4 5 6 लिख दो, या फॉर्मूला से बिना लिखे आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर आने वाला है। यदि दिए गए वस्तु में से दो दो को लेकर सजाएंगे तो कुल सजावटों का संख्या कितना आएगा 6 है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नया कुछ नहीं है, लेकिन पीछे वाला इसलिए बता रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में अब हम कॉम्बिनेशन समझा पाएंगे बढ़िया से। तो ये हमारा है मामला परम्यूटेशन का। और ये एग्जाम्पल हमको लग रहा है कि 5वां या 6ठा बार हम लिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल आप कॉपी में अपना खोजिएगा, ये सब बार बार लिखते हैं, क्योंकि बेसिक यही है, यही से आप समझ सकते हो। सजावट बोलेंगे मतलब सजावट आपको आना चाहिए, फीलिंग की है क्या, उसका काउंटिंग कहेंगे। फॉर्मूला प्रूफ किए 7.3 में, लेकिन फिर इससे इसको मैच कराना था कि आप लिख के जो गिनते हो सब में लिखना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। वहां भी इस बात को बताना जरूरी था कि लिख के गिन लो चाहे फॉर्मूला से लिखो, दोनों का आंसर क्या आता है, तब आपको जाके विश्वास हुआ कि चलो अब हम लिख के नहीं गिनेंगे, हमको सस्ता सुविस्ता हो गया कि फॉर्मूला से लिख लेंगे क्या ना, तो डायरेक्टिव फॉर्मूला लिखते थे पचता सफर नहीं पचता। अब सुनिए, इसका हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी इसमें ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स या सिलेक्शंस हमको लिखना है। कॉम्बिनेशंस टेकन 2 at a time, 2 at a time। देखिए कॉम्बिनेशंस लिखना है दो को लेकर, तो दो को लेकर अगर ए बी हम लिख दिए तो बी ए नहीं लिखेंगे, इसलिए कि संग्रह के दृष्टिकोण से ए बी और बी ए दोनों क्या है, बस। अब ए बी के बाद बी सी, सी बी नहीं लिखाएगा, ए सी ए नहीं लिखाएगा, बस। माने ए सी या सी में से कोई एक लिखाएगा, समझ में बात को, उसमें क्या होगा 3। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 3 होगा, इसमें क्या होगा 6। अब यहां से एक नोट हम लिख रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए करेंगे। जाहिर सी बात है कि परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन का संख्या हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ आधे अधिकम दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिएगा आधे अधिकम नहीं होता है।
इसमें कम हो गया है था। अगर 5 को वस्तु दे दिया कहे 3-3 को लेकर सजाओ तो उसमें आधा नहीं आएगा, उसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में कुछ ही का अंतर रहेगा, लेकिन अंतर तो जरूर रहेगा। ये चीज तो क्लियर है कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से हमेशा कम ही लिखा पाएगा, क्योंकि इसमें क्रम बदल नहीं सकते हैं, समूह है, इसमें क्रम बदलने से गिनती बढ़ जाएगा। ए बी को बी ए लिख देंगे तो गिनती बढ़ गया ना। हमेशा परम्यूटेशन का संख्या ज्यादा होगा, कॉम्बिनेशन का संख्या कम होगा। हम चाह रहे हैं कि परम्यूटेशन का संख्या कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ परम्यूटेशन बराबर करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के। कैसे बराबर होगा? ये तो अभी कम है, इसमें कुछ से गुना करना होगा तब तो बैलेंस होगा। इसलिए ज्यादा है वो कम है, बराबर कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो गुना करना होगा या जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जोड़ घटाव से किसी को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। इसमें नंबर ऑफ वेज होता है, और इसमें जो 7.1 है उसमें बताया है मल्टीप्लीकेशन रूल कार्य करता है। हमेशा जब भी आपको बढ़ाना है तो किससे बढ़ाना पड़ेगा? गुना से। अच्छा एक चीज और, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, इसमें एक वो कॉम्बिनेशन को सजाने के तरीका से गुना कर दें तो परम्यूटेशन के संख्या के बराबर हो जाएगा। इसको सजाने का कितना तरीका होगा? 2, उससे गुना कर दो, मिल जाता है। ऐसा हजारों एग्जाम्पल बनाकर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि आप जो कॉम्बिनेशन का संख्या है उसमें एक कॉम्बिनेशन को सजाने के तरीका से गुना कर दीजिएगा तो हमेशा उसका संख्या किसके बराबर हो जाता है? परम्यूटेशन। यहाँ भी आप देख लो ना, यहाँ भी आपके सामने है, देख लो एग्जाम्पल 3 है। एक को कॉम्बिनेशन को कितना तरीका से सजा सकते हो? कौन एक को बोलो ना, 2 तरीका से सजा सकते हैं। उससे इसमें गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अब परम्यूटेशन कितना निकाले? दोनों आपस में क्या हो गया? यानी यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन बराबर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन गुना अरेंजमेंट ऑफ number of arrangements of any one combination। किसी एक कॉम्बिनेशन को सजाने के तरीका से गुना कर देंगे कॉम्बिनेशन के संख्या में तो हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के। तो ये एक नोट यानी टिप्पणी हो गया, एक महत्वपूर्ण बात हो गया कि आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन भी इसको बोल सकते हो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस गुना अरेंजमेंट ऑफ एनी वन कॉम्बिनेशन। बात समझ रहे हो? तो लिखा जाए।